बाकी सुनेंगे। आज बाबा हमें बताते हैं सफलता के लिए, हमारी सफलता हर बात में कैसे हो, संकल्प सफल हो, कर्म भी सफल हो, तो उसका आधार बताते हैं बाबा। सफलता का आधार संग्रह और संग्राम करने की शक्ति। दो शक्तियों के बारे में बाबा बता रहे हैं, है ना। एक तो हमें अपने अंदर ज्ञान का संग्रह करना है, संग्रह है ना, इकट्ठा करना है। और फिर संग्राम माना वो जो लड़ाई करते हैं, संग्राम करते हैं, वो दोनों शक्ति चाहिए हमारे अंदर। तो अपने को सदा सफलता मूर्त समझते हो, वह सहज ही सफलता प्राप्त होते हुए अनुभव करते हो। सदा के लिए सफलता मूर्त रहते हो या कभी कभी अनुभव करते हो। सदा और सहज ही सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य दो शक्तियों की आवश्यकता है, जिन दो शक्तियों के आधार से सदा और सहज ही सफलता मूर्त बन सकते हो। वह दो शक्तियाँ कौन सी है? निश्चय बुद्धि तो हो ही चुके हो ना। कईयों ने जवाब दिया है निश्चय बुद्धि, तो बाबा ने कहा वो तो तुम हो गए हो निश्चय बुद्धि। अब सफलता के पुरुषार्थ में मुख्य कौन सी शक्तियाँ चाहिए? तो एक है संग्राम करने की शक्ति और दूसरी है संग्रह करने की शक्ति। संग्रह में लोक संग्रह भी आ जाता है, सभी प्रकार का संग्रह। एक तो संग्राम और दूसरा संग्रह, ये दोनों शक्तियां हैं तो असफल हो न सके। कोई भी कार्य में वह अपने पुरुषार्थ में असफलता का कारण क्या होता है? वह तो संग्रह करना नहीं आता है, वह संग्राम करना नहीं आता है। संग्रह करना नहीं आता या संग्राम करना? हाँ, अगर ये दोनों शक्तियाँ आ जाए तो सदा और सहज ही सफलता मिल जाती है। इसलिए इन दोनों शक्तियों को अपने में भरने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आज का डायरेक्शन क्या है बाबा का? अपने अंदर संग्रह करने की शक्ति और संग्राम करने की शक्ति अपने अंदर पुरुषार्थ से भरना। युद्ध में अपने जाते हैं तो उस टाइम वैसा ही अपने को लाना है बाबा। हाँ, संग्राम होने से कोई भी कार्य सामने आता है तो कार्य करने के पहले अपने आप को चेक करो कि दोनों शक्तियाँ स्मृति में है। दोनों शक्तियाँ स्मृति में है, संग्रह और संग्राम। भले शक्तियाँ है भी, लेकिन कर्तव्य के समय शक्तियों को यूज नहीं करते हो, इसलिए सफलता नहीं होती। करने के बाद सोचते हो कि ऐसे करते थे तो क्या होता था, इसका कारण क्या है? करने के बाद सोचना। अब इसका कारण क्या है? समय पर शक्ति यूज करने नहीं आती है। जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है उसको यूज करना चाहिए, है ना। शस्त्र कितने भी अच्छे हो, शक्तियाँ कितनी भी हो, लेकिन जिस समय जो शस्त्र व शक्ति कार्य में लानी चाहिए वह कार्य में नहीं लाते तो सफलता नहीं होती। इस कारण कोई भी कार्य शुरू करने के पहले क्या करना है? शक्तियों को स्मृति में लाना है। हाँ, अपने को चेक करो, चेक करना कितना संग्रह है ना। बाबा ने कहा कोई भी कार्य शुरू करने के पहले अपने को चेक करो। जैसे फ़ोटो निकालते हो तो फ़ोटो निकलने के पहले तैयारी तो होती है ना। फ़ोटो निकला और सदा का यादगार बन गया, चाहे कैसा भी हो। इसी रीति यह भी
बेहद का कैमरा है। हमारा कर्म करते हैं, बेहद का कैमरा। बेहद की कैमरा उसको कैच करता है, जिसमें एक एक सेकंड के फोटो निकलते रहते हैं। एक एक सेकंड के फोटो एक निकल एक सेकंड का फोटो निकल जाने के बाद अगर आप अपने आप को ठीक करें तो वो व्यर्थ है ना, फोटो तो खराब आ ही गया फोटो मेरा। तक निकल ही गया। इसी प्रमाण पहले अपने आप को क्या करें, शक्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित करने के बाद ही कोई कार्य शुरू करना है ना। इसलिए हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो स्थान पर भी जाकर हम पहले योगदान करते हैं। कार्य शुरू करने के पहले, किसी को कुछ देने के पहले भी हमें योग करना है। योग करके अपने शक्ति स्वरूप को स्मृति में लाके फिर वो कार्य करना है। स्टेज से उतरकर अगर कोई एक्ट करे, भले कितनी भी बढ़िया एक्ट करे, लेकिन देखने वाले कैसे देखेंगे, यह भी ऐसे होता है। यहाँ भी ऐसे ही होता है। पहले क्या करो, बाबा का नाम पहले अपनी स्टेज पर स्थित हो। मैं कौन सी आत्मा हूँ, है ना, वो स्टेज है हमारी, है ना। मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ये स्टेज पर रहो पहले, फिर हर एक्ट करें, तब एक्यूरेट और वाह वाह करने योग्य एक्ट हो सकेगी। स्टेज से उतर साधारण रीति कर्तव्य करने से शुरू कर देते हैं, फिर सोचते हैं। कोई आया, पहले ही बोलने लगे ज्ञान नहीं, थोड़ी देर उसको दृष्टि दे, अपनी मन में पहले स्थित हो जाए स्थिति पर, फिर उसको थोड़ी दृष्टि दे, है ना, फिर कार्य शुरू करे बोलना। तो साधारण रीति स्टेज से उतर साधारण रीति कर्तव्य करने शुरू कर देते हैं, पीछे सोचते हैं, परंतु वह स्टेज तो रही नहीं ना। समय बीत गया, फोटो तो निकल गया। इसलिए ये दोनों ही शक्तियाँ सदैव हर कार्य में होनी चाहिए। कौन सी दोनों शक्तियाँ? संग्रह और संग्राम। कभी संग्राम करने का जोश आता है तो संग्रह भूल जाते हैं। कब संग्रह करने का सोचते हैं तो फिर संग्राम भूल जाते हैं। दोनों ही साथ साथ हो। सर्वशक्तियों के प्रयोग से रिजल्ट क्या होगी? सफलता। सर्वशक्तियों का प्रयोग करो तो सफलता हो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका संकल्प, कहना, करना तीनों ही एक होगा। किसका? जिनको सफलता चाहिए, जिसमें ये दोनों शक्तियाँ इमर्ज है, जो अपने स्वस्थिति में रहते हैं, है ना, अपनी स्टेज पर। तो बाबा ने कहा उनका सोचना, है ना, संकल्प करना, कहना और करना एक समान, तीनों ही एक होगा। इसको ही कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे नहीं कि संकल्प तो बहुत ऊंचे करते हो, प्लान्स भी बनाते रहते हो, मुख से वर्णन भी करते रहते हैं, लेकिन करने समय कर न पावे तो मास्टर सर्वशक्तिवान हुआ नहीं हुआ, केवल संकल्प में ही रहा। मास्टर सर्वशक्तिवान का मुख्य लक्षण कौन सा होगा? करना, संकल्प करना और बोलना एक समान होगा। हाँ, अब बाबा दूसरा बता रहे हैं। खुद भी किया होगा, फिर दूसरे को बताएगा। हाँ, तो मास्टर सर्वशक्तिवान का मुख्य लक्षण ही है उनका संकल्प, कहना, करना तीनों एक होगा।
अभी समय प्रति समय यह शब्द निकलते हैं ना, कौन सा? सोचा तो था लेकिन कर ना पाया। प्लेन और प्रैक्टिकल में अंतर दिखाई देता है, प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान वह सदा सफलता मूर्त जो होगा, उनका जो प्लेन होगा वही प्रैक्टिकल होगा। सफलता मूर्त होना तो सभी चाहते हैं ना। जब चाहना वह लक्ष्य श्रेष्ठ है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी वाणी और कर्म भी श्रेष्ठ हो। लेकिन प्रैक्टिकल आने में कोई भी कमजोरी होने कारण जो प्लेन है वैसा रूप दे नहीं सकते, है ना। प्रैक्टिकल में कुछ कमजोरी है हमारे में, तो वो प्रैक्टिकल रूप दे नहीं सकते, क्योंकि संग्राम करने की व उन बातों में लोक संग्रह रखने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे पहले युद्ध के मैदान में जब सामने दुश्मन आता था तो एक हाथ में तलवार भी पकड़ते थे, साथ साथ दूसरे हाथ में सुरक्षा का ढाल भी रहती थी। ढाल भी रहती है। तो तलवार और ढाल दोनों अपना अपना कार्य करें, यह प्रैक्टिस चाहिए। दोनों ही साथ साथ यूज करने का अभ्यास चाहिए। तलवार बाबा पूछते हैं, अपने को मास्टर समझते हो? जी। तो सभी बातों में मास्टर हो। जैसे बाप का नाम त्रिमूर्ति शिव बताते हो ना, वैसे ही आप सभी भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हो ना। क्या टाइटल दिया बाबा ने? मास्टर त्रिमूर्ति शिव। बाबा त्रिमूर्ति शिव है तो हम उनके बच्चे, तो माना मास्टर त्रिमूर्ति शिव। स्थापना, पालना, विनाश वाले। हाँ, आपके भी 3 कर्तव्य है ना, जिसके आधार पर सारा कर्तव्य व सर्विस करते हो। अच्छा, आपके 3 रूप कौन से हैं? कौन से 3 रूप है? एक है ब्राह्मण रूप। हमारा 3 रूप बाबा बता रहे हैं। तो पहला रूप है हमारा ब्राह्मण, जिससे स्थापना का कार्य करते हो। हमारे द्वारा बाबा स्थापना का कार्य करा रहे हैं, है ना। हम अपनी अंदर देवी संस्कारों की स्थापना कर रहे हैं। और दूसरा है कौन सा? पालना। पालना या पहले विनाश? पहले विनाश आएगा, तो कौन सा बुराई रूप का होगा? विनाश। बुराई का विनाश। तो दूसरा है शक्ति रूप। अच्छा, शक्ति के हाथ में दिखाया ना, शक्ति। तलवार बलवार, जी जी जी। त्रिशूल, शक्ति रूप, को धारण है ना, जिससे विनाश का कर्तव्य करते हो। शक्ति अपनी बुराइयों का विनाश, उसके लिए शक्ति रूप बनना पड़े। और जगत माता व ज्ञान गंगा व अपने को महादानी वरदानी रूप समझने से पालना करते हो, है ना। अपने को क्या समझते हो? महादानी वरदानी। जगत माता व महादानी वरदानी ज्ञान गंगा, ज्ञान को बहाते हैं ना। तो यह तीनों रूप सदैव स्मृति में रहे, तो आपके कर्तव्य में भी वही गुण दिखाई देंगे। मैं कौन हूँ, वो घड़ी घड़ी स्मृति में लाना पड़ता है, घड़ी घड़ी। आज बाबा ने क्या कहा, रोज का रोज देखो, आज बाबा ने मुझे क्या बनाया, क्या बनाया आज बाबा ने? वरदानी, महादानी, शिवशक्ति, ज्ञान गंगा। हाँ, है ना। ये 3 रूप बाबा ने बताया। पहले बताया
ब्राह्मण रूप, ब्राह्मण, शिव शक्ति रूप, हाँ वरदानी, महादानी, ज्ञान गंगा। हाँ। तो यह तीनों रूप सदैव स्मृति में रहे तो आपके कर्तव्य में भी वही गुण दिखाई देंगे। जैसे बाप को अपने तीनों रूपों की स्मृति रहती है, ऐसे चलते फिरते अपने तीनों रूप की स्मृति रहे कि हम कौन है, मास्टर त्रिमूर्ति है। तीनों कर्तव्य इकट्ठे साथ साथ चाहिए। ऐसे नहीं मैं अभी ब्राह्मण बन गई, स्थापना करती हूँ लेकिन विनाश नहीं करूँ या वरदानी नहीं बनूँ, ऐसा नहीं। तीनों कर्तव्य साथ साथ, क्योंकि समय ही कम है ना हमारे पास से, तो एक साथ हमें तीनों बातें करनी है। ऐसे नहीं कि स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग है, विनाश के कर्तव्य का समय और आना है। नहीं, नई रचना रचते जाओ और पुराने का विनाश करते जाओ। आसुरी संस्कार व जो भी कमजोरी है उनका विनाश भी साथ साथ करते जाना है। नए संस्कार ला रहे हैं, पुराने संस्कार जा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। कईयों में रचना रचने का गुण होता है ना, नई आत्माएं ज्ञान देते हो, सेवा करते हो, हाँ। तो वो गुण होता है, लेकिन शक्ति रूप विनाश कार्य रूप न होने के कारण अच्छा, सफलता नहीं हो पाती है ना। उनकी बुराइयों को खत्म करने की शक्ति उनको देना पड़ता है, इसलिए दोनों साथ साथ चाहिए। जब प्रैक्टिस तब हो सकेगी, अभी ये प्रैक्टिस करनी है, तो ये प्रैक्टिस कब हो सकती है? बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस तब हो सकेगी जब 1 सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। 1 सेकंड में ऐसे अभ्यासी सब कार्य में सफल होते हैं। अपने को महादानी व वरदानी, जगत माता व जगत पिता व पतित पावनी के रूप में स्थित होकर किसी भी आत्मा को अगर आप दृष्टि देंगे तो दृष्टि से भी उनको वरदान की प्राप्ति करा सकते हो। देखो बहुत बड़ी बात बाबा के, बहुत बड़ी। पर कैसे, कब? जब आपकी स्थिति वो हो महादानी वरदानी, तभी वो दृष्टि काम आएगी और आप सेकंड में देहभान से परे हो, तो आपकी दृष्टि है ना। इसलिए देखो बाबा ने हमें योग में आंखें बंद करने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि सारा समय हमें आंखें खुली रखते हैं तो दूसरों को वो दृष्टि देना, और ये जो सेंटर होता है ना, वहाँ ही हम 1-2 के सामने दृष्टि दे लेना कर सकते हैं। आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की प्रैक्टिस यहाँ ही कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते ऐसा है ना। किसी के सामने हम ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ हमें दृष्टि लेनी होती है। बाबा से भी दृष्टि लेनी है और दूसरों को भी दृष्टि देनी है ना। वो पवित्रता की पावर हमारे में आती है। हमने तो बहुत अनुभव किया है, दादियों दीदियों के सामने भी होते थे ना हम, तो बस उनकी पवित्रता की वाइब्रेशंस दृष्टि के द्वारा हमारे अंदर आती जाती है ना। पवित्रता को शक्ति कैसे हमारे अंदर आए, तो जो पवित्र आत्मा है उनकी दृष्टि हमारे पर पड़े तभी आएगी ना। तो बाबा कहते हैं अपने को महादानी व वरदानी, जगत माता व जगत पिता व पतित पावनी के रूप में स्थित होकर किसी भी आत्मा को अगर आप दृष्टि देंगी तो दृष्टि से भी उनको वरदान की प्राप्ति करा सकती हो।
वृत्ति से भी प्राप्ति करा सकते हो, अर्थात पालना कर सकती हो। लेकिन इस रूप की सदा स्मृति रहे। मैं कौन हूँ, ये स्मृति रहे सदा। ब्राह्मण कथा व ज्ञान सुनाकर स्थापना तो बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन विनाश और पालना का जो कर्तव्य है उसमें और अटेंशन चाहिए। बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। विनाश और पालना के कर्तव्य में अटेंशन चाहिए। ज्ञान तो अच्छे से दे रहे हो। पालना करने के समय कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो तो कैसे भी अपकारी आत्मा पर अपनी पालना से उनको उपकारी बना सकते हो। कैसी भी पतित आत्मा पतित पावन के वृत्ति से पावन हो सकते हैं। अगर उनका पतितपना देखेंगे तो नहीं हो सकेगा। जैसे माँ का बच्चे की कमजोरियों को व कमियों को नहीं देखती है, उनको ठीक करने का ही रहता है। तो यह पालना करने का कर्तव्य इस रूप में सदा स्थित रहने से यथार्थ चल सकता है। जैसे माँ में दो विशेष शक्तियाँ कौन सी होती है? माँ में दो विशेष शक्तियाँ, स्नेह, पालना, सहने की शक्ति, हाँ, सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति। हर बात को समा लेते अपने अंदर। माँ। हाँ, वैसे ही हर आत्मा की पालना करने समय भी ये दोनों शक्तियाँ यूज करे तो सफलता जरूर हो। सहने की शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति। लेकिन अपने को जगत माता व जगत पिता के रूप में स्थित रहकर करेंगे तो, है ना। अब बाबा ने माता में से क्या बना दिया है? जगत माता। सारी जगत की मैं माता हूँ, सारी जगत के पिता। तो आपका संकल्प रहेगा हर आत्मा को बाबा की पास से वर्षा मिले। अगर भाई बहन का रूप देखेंगे तो उसमें संकल्प आ सकता है, फलाने ऐसे है, ऐसे है, वैसे है, ये संकल्प आता है भाई बहन के रूप में देखेंगे। लेकिन माँ बाप के समान समझो। माँ बाप बच्चे का कितना सहन करते हैं, अंदर समाते हैं, तब उनकी पालना कर उसको योग्य बना सकते हैं। तो सदैव हर कर्तव्य करते समय अपने यह तीनों रूप भी स्मृति में रखने चाहिए। हर कर्तव्य करते समय ये तीनों रूप, कौन सा तीन रूप? स्थापना, पालना। हाँ, स्थापना, कर्तव्य विनाश है, और पालना। है ना। ये हम ब्राह्मण है ना। हम विनाश करने वाले भी शक्ति रूप हैं और हम महादानी वरदानी है। तो जैसी स्मृति वैसा स्वरूप, और जैसा स्वरूप वैसी सफलता। अच्छा, ठीक है। स्लोगन स्वरूप वैसे अंडरलाइन सफलता। करने जैसा है। जैसी स्मृति वैसी सफलता। वैसा स्वरूप। जो याद रहेगा ऐसा हमारा स्वरूप बनेगा। देखो आप घर में जाते हो, माँ लगता है आपको माँ है तो माँ का रूप आता है। पत्नी मानते हो तो पत्नी के रूप में आप काम करने लगता है, उसी रीति काम करते हो, है ना। तो अभी स्मृति जो बाबा ने दी है, अगर वो स्मृति स्वरूप रहे हमारे स्वरूप में तो फिर सफलता स्वरूप के आधार से मिलेगी। ओके। तीनों रूप की स्मृति से
स्वतः ही समर्थी आ जाती है, अपने वो ताकत से वो समर्थ बन जाएंगे आप। तीनों रूप की स्मृति होनी चाहिए, है ना। मैं स्थापना, पालना, विनाश सब करने वाली आत्मा। यह भी पोजीशन है ना, तो पोजीशन में ठहरने से शक्ति व समर्थी आ जाती है। पोजीशन में ठहरने से शक्ति समर्थी आ जाती है। बाप का नाम याद आवे तो अपने को मास्टर जरूर समझो। नाम तो सभी को याद कराते हो, कितनी बार बाप का नाम मन से व मुख से उच्चारण करते होंगे। सबको ही तो करते नसीब से बोलते। तो बाबा ये क्यों कह रहे हैं? ये बात बाबा ने क्यों कहा? बाबा कहते हैं कि आप नाम कितनी बार बोलते हो, याद करते हो। ये कहने के पीछे बाबा का क्या भाव होगा? क्यों कहना चाहते हैं ये बाबा, है ना। बाबा कहते हैं तो बाप के नाम जैसा मैं भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ। यह स्मृति में रहे तो सफलता होगी। बहुत ऊंचा टाइटल दिया ना बाबा ने आज। बहुत ऊंचा टाइटल दिया, क्योंकि आपको अभी शिव जयंती आ रही है ना, तो सफलता लानी है, इसलिए बाबा पहले से आपको वो तैयार कर रहे हैं। रोज ये संकल्प अमृत वेले से आपको ले रखना है, अपनी स्मृति आपको वो बन जाना है। रोज सारा दिन ये स्मृति में रहना है, बाप के नाम जैसा मैं भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ। यह स्मृति में रहे तो सफलता होगी, तो सदा सफलता मूर्त बनो। देखो बाबा ने वरदान दे दिया, सदा सफलता बनो। अभी असफलता पाने का समय नहीं है। अगर 10 बार सफलता हुई, एक बार भी असफल हुए तो भी उसको असफलता कहेंगे। 10 बार भले सफलता पा ली, लेकिन एक बार असफल हुआ तो भी असफलता कहेंगे उसको। हाँ, वो सफलता रहने से भी तो कर्तव्य और स्वरूप दोनों साथ साथ स्मृति में रहे तो फिर कमाल हो। अब कमाल करनी है ना शिव जयंती पर, तो बाबा कहते हैं क्या क्या साथ में रहना चाहिए? कर्तव्य और स्वरूप। स्वरूप, मेरा कर्तव्य क्या है, साथ रहे, है ना, और मेरा स्वरूप क्या है। नहीं तो होता क्या है, मेहनत जास्ती हो जाती है और प्राप्ति बहुत कम होती है, और प्राप्ति कम कारण ही कमजोरी आती है। प्राप्ति नहीं हुई, जो सफलता मिलनी थी वो नहीं मिला, तो मन मायूस हो जाएगा ना, मन को, है ना, तो कमजोरी आएगी, उत्साह कम होता है, हिम्मत उल्लास कम हो जाता है। कारण तो अपना ही है। अपने पांव पर स्वयं कटारी चलाते हो, इसलिए जबकि अपने आप जिम्मेवार है तो सदैव अटेंशन रहना चाहिए। तो आज से बीती को बीती कर स्मृति से अपने समर्थी लाकर सदा सफलता मूर्त बनो, है ना। बीत गया वो बीत गया, उसको बार-बार उसके लाओगे तो सुनते खुद का ही स्मृति में नहीं लाओ। हानि है। फिर जो ये अंतर होता है ना, आज उमंग उल्लास बहुत है, कल फिर कम हो जाता है, यह अंतर ही खत्म हो जाएगा। सदा उमंग उत्साह और सदा अपने में प्राप्ति का अनुभव करेंगे। माया को, प्रकृति को दासी बनाना है। सतयुग में प्रकृति को दासी बनाते हैं तो उदासी नहीं आती। दासी और उदासी, उदास होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं तो दासी बनेंगे, उदास नहीं आना चाहिए। उदासी, कोई भी परिस्थिति उदासी का कारण क्या है? विस्मृति। उदासी आती है ना कभी कभी,
कोई चीज ज्यादा अपने को दुख आ गया तो अपने करते हैं। सोमान की विस्मृति उदासी ऐसे को। ही आ जाती है, ऐसे ही। तो बाबा कहते हैं उदासी का कारण है प्रकृति का व माया का दास बनना। माया के वश हो गए। माया के बस है। अगर उनके दास बने ही नहीं तो उदासी आ सकती है। नहीं। तो कभी माया के दास व दासी न बनना। यहाँ जास्ती माया व प्रकृति का दास बनेंगे तो उनको वहां भी दास दासी बनना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार ही दास दासी का हो गया। यहाँ दास भी रहा, उदास भी रहा और वहाँ भी दास बनना, तो फायदा क्या उससे? बाप के बने उसका फायदा क्या? तो इसलिए चेक करना है। आज कौन सी चेकिंग करेंगे? बाबा कहते चेक करना है। उदासी आई, उदासी को चेक करो। मैंने कितना मन में मेरे में उदासी आई कोई नहीं। तो जरूर कहाँ माया का दास बना हो, है ना? कोई माया की बातों में वश हो गया, मैं वो संस्कारी मर्ज हो गया। बिगर दासी बने उदास नहीं हो सकते। तो पहले चाहिए परख, परखने की शक्ति चाहिए, फिर परिवर्तन की भी शक्ति चाहिए। मैंने परख लिया कि मैं आज उदास हूँ, तो क्यों उदास हूँ उसको देखे, परखे, है ना? और फिर उसमें से बाहर निकले, परिवर्तन कर। तो कभी असफलता मूर्त न बनना। वह बनेंगे आपकी पिछाड़ी प्रजा और भक्त। जो उदास रहेगा असफल होगा। तो आपको कभी असफलता मूर्त नहीं बनना है। वह बनेंगे कौन? आपके पिछली प्रजा और भक्त। अगर विश्व का राज्य चलाने वाले भी असफल रहे तो सफलता मूर्त बाकी कौन बनेगा? जी। अच्छा, दिन प्रतिदिन अपने में परिवर्तन लाना है। खाली सुनो नहीं, परिवर्तन भी लाना है। कोई के भी स्वभाव संस्कार देखते हुए, नहीं जानते हुए उस तरफ बुद्धि योग न जाए। मेरी बुद्धि उसमें नहीं जानी चाहिए। और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। ये हमारे आसपास ऐसी कई आत्माएं, तो हमारी शुभ भावना जाएगी। ये आत्मा भी जल्दी बाबा का बन जाए, उनका भी कल्याण हो जाए। एक तरफ से सुना, निकाल दिया, उसको बुद्धि में स्थान नहीं देना है दुनिया की बातों को। तभी एक तरफ बुद्धि स्थित हो सकती है, तभी बाबा के अंदर बुद्धि स्थित हो सकती है। कमजोर आत्मा की कमजोरी को न देखो। यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं है। कैसी आत्माएं दुनिया के अंदर? अलग अलग संस्कार वाले वैरायटी है। एक न मिले दूसरे से। वैरायटी आत्माएं हैं, तो आत्मिक दृष्टि ही रहे। हम किसी को भी देखें आत्मा के रूप में देखें। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के ये संस्कार है, ये पाठ पक्का करना है। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही क्या होता है? परमात्मा से जुट जाते हैं और शक्ति का अनुभव, देवान मिट जाता है, शक्ति का अनुभव होता है। बाबा कहते हैं आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही, है ना, रूहानियत या शुभ भावना आ जाती है ना। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी आत्मा को देखो
उनके स्वभाव संस्कार को नहीं संस्कार देख, देते हो, तो वो फिर उसके प्रति भी है खराब ना, भावना क्योंकि हमारे अंदर भी उसकी प्रति शुभ भावना आनी चाहिए। हाँ, वो शुद्धि होगी तभी परमात्मा से आप हाँ, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भले कोई गाली भी दे रहा है, लेकिन यह स्मृति रहे कि यह आत्मा, अभी कोई गाली दे रहा है तो हमारे मन में क्या विचार आना चाहिए? माने अपने को ये विचार है तो उसको अच्छी दृष्टि दो, जो वो खुद ही सुधर जाए, और कुछ बोलो नहीं तो वो अपने आप ही कितना बोलेगी। और क्या कहे? कोई गाली दे रहा है आपको, आप शुभ भावनाएं देते जाओ तो वो सुधर जाएगा। दृष्टि भी दो उसको, दृष्टि दो, बाबा का दृष्टि, बाबा जाने बाबा काम जाने, मगर दृष्टि सोचो दो तभी तो। हाँ, तो बाबा कहते हैं चाहे भले कोई गाली भी दे रहा है, लेकिन यह स्मृति रहे कि यह आत्मा अपना तमोगुणी पाठ बजा रही है। अपने आप का स्वयं टीचर बन ऐसी प्रैक्टिस करनी है। ये पाठ पक्का करने के लिए दूसरों से मदद नहीं मिल सकती, है ना। आत्मा की प्रैक्टिस, आत्मा को देखने की प्रैक्टिस वो मैं स्वयं कर सकती हूँ ना, उसमें दूसरे नहीं मदद कर सकता है। अपने पुरुषार्थ की ही मदद है। पुरुषार्थ अपने आप को करना पड़ेगा। तो इस मुरली का ये सार है, एक है ब्राह्मण रूप जिससे स्थापना का कार्य करते हो, और दूसरा शक्ति रूप जिससे विनाश का कर्तव्य करते हो, और जगत माता व ज्ञान गंगा व अपने को महादानी वरदानी रूप समझने से पालना करते हो। तो यह तीनों रूप सदैव स्मृति में रहे तो आपके कर्तव्य में भी वही गुण दिखाई देंगे। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप में रहना है कि मैं मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ। तो बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे प्यारे बाप दादा को अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।